खैर छोड़िएगा। आपकी 4 शाखाएं हुई है, एक पहली रेड में शाखा हुई थी, दूसरी अरे रामस्वामी की दूसरी शाखा कौन सी थी? सियथल में थी। तीसरी शाहपुरा में थी। चौथी खेड़ापुर में थी। ठीक है, और ये संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय कहलाता है आपके? रामस्वामी संप्रदाय। ठीक है, पहला नाम आया वो कौन सा नाम आया आपके? राम का नाम आया। ठीक है, तो ये पूजा करते होंगे वो किसकी पूजा करते होंगे? राम की। देखो आपके एक तो वैष्णव संप्रदाय में 2 संप्रदाय मिलेंगे, एक तो रामस्नेही संप्रदाय या राम वाला संप्रदाय मिलेगा, एक कृष्ण वाला संप्रदाय मिलेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कृष्ण वाले संप्रदाय कौन सा है? तो जो भी जाम्बो जी पढ़ा था, जसनाथ जी पढ़ा था, ठीक है, ये सारे कृष्ण वाले संप्रदाय। चरणदास जी पढ़ा था, ये सारे कृष्ण मार्गी संप्रदाय। चरणदास जी भी कृष्ण की पूजा करते थे। जाम्बो जी थे वो तो वैष्णव या कृष्ण का अवतार ही कहलाते। जसनाथ जी भी सेम टू सेम थे। ठीक है, तो वो तो है वो आपके कृष्ण मार्गी संप्रदाय, और ये सारे कौन से संप्रदाय भी आपके? रामस्नेही संप्रदाय। 4 चीजें आपको याद रखनी है वो मैंने बता दी है। 4 तो शाखा याद रखनी है। एक तो आरएसएस, 3 तो यही है आरएसएस। ठीक है, रेड है, सियथल है, और कौन सी आपके? और एक क्या नाम से, कौन सी? खेड़ापुर। ठीक है, ये खेजड़ी से ज से जोधपुर हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में आप जानते हो, सियथल बीकानेर है, नागौर। ठीक है, इतना याद रखना है। रेड है वो स्पेशली है दरियापुर। ठीक है, सियथल है वो हरि रामदास जी, पूरा नाम याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे नहीं तो गड़बड़ जाला हो जाएगा। शाहपुरा में रामचरण जी है। ठीक है, और खेड़ापाट जोधपुर में रामदास जी। 4 चीजें याद हो गई होगी आपको। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जो फर्स्ट है वो आपके रैन शाखा वाला वो दरियाव जी। कल अपन ने पढ़ लिया कौन सा देवता कहलाता है, कौन सा संत कहलाता है? ईंटों वाला संत। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, प्रेमदास जी गुरु ने ईंट फेंक के मारी है, और वही आपके स्पेशली ईंटों वाला संत है वो आपके दरियाव जी कहलाता है। अब दूसरे नंबर पर जो सिंहथल में आए वो हरि रामदास जी है। पूजा करते हैं वो इसी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? राम की, लेकिन वो निर्गुण उपासक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो निर्गुण उपासक होता है, एक सगुण उपासक होता है। सगुण का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा करता है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करे और केवल कहानी जो रामायण की कहानी है उसी का अनुसरण करे और मूर्ति पूजा नहीं करे तो वो आपके ये निर्गुण उपासक कहलाता है। ये चारों शाखाएं है वो राम की निर्गुण उपासक वाली है। कौन से? सियथल शाखा में सगुण, वो निर्गुण कर देना, सॉरी गलती हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे तो निर्गुण उपासक पर बल देता, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे इसमें है क्या क्या वो देख लीजिएगा। सबसे पहले सियथल है, और सियथल हरिराम जी का स्पेशली बीकानेर में ये रहे। जयमल दास जी वगैरह इनके गुरु थे। ये कोई महत्व की बात रखती नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बीकानेर में सबसे पहले इन्होंने कहा कि राम की पूजा करनी चाहिए और राम के जो मंत्र है उन्हीं को हमें बोलना चाहिए। अगर तुम वेदों को जानते हो लेकिन राम के मंत्र नहीं जानते हो या राम को नहीं जानते हो तो फिर तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ये रकार मकार की दुनिया है। रकार मकार की दुनिया है मतलब ये बाहरी दुनिया है, अलग दुनिया है। वास्तव में आपको स्वर्ग मिलेगा वो इसी नाम से मिलेगा। कौन सा नाम से मिलेगा भाई? आपके राम नाम से ही मिलेगा। तो ये आपके कहा है वो इस शाखा वाले ने कहा। किसने कहा? सिंहथल शाखा वाले ने कहा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हरिराम दास जी ने कहा। इनमें कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा है नहीं, केवल सिंहथल शाखा किसकी ये आ सकता है और रकार मकार शब्द किसने दिया वो आ सकता है, तो वो सिंहथल शाखा वाले नहीं दोनों दिए। नेक्स्ट अगला है वो आपके ये संप्रदाय शाहपुरा संप्रदाय, और स्पेशली इसके जो प्रवर्तक है वो आपके ये है। नाम कौन सा भी आपके? रामचरण जी। एक शब्द बहुत ज्यादा पढ़ते हो राबड़ी, तो यही शब्द है। रा से तो आपके रामचरण जी है, ब से ये शब्द है कौन सा आपके? बखतराम जी है। डी से आपके ये शब्द है स्पेशली कौन सा आएगा भाई आपके? देव जी है। ठीक है, गुरु का इनका जो नाम मिलेगा वो ये मिलेगा आपके स्पेशली कौन सा मिलेगा? कृपाराम जी है। ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि गंगा नदी में बहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वप्न में आया था इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं वास्तव में ये हुआ था। तो कहा जाता है कि गंगा नदी में बहकर जा रहे थे। गंगा नदी में जब बहकर जा रहे थे उसी समय कहा जाता है कि ये स्पेशली आपके बहते हुए मिले और वो इस संत को मिले। कौन से संत को मिले भाई? आपके कृपाराम जी को मिले। ठीक है, तो कृपाराम जी ने इनको बाहर निकाला और फिर इनको उपदेश देने प्रारंभ किए। लगभग ये रामचरण जी है वो कहलाता है फूलों के देवता। इनका एक मेला मैंने लिखा है, वो कौन सा मेला लिखा है? फूल डोल उत्सव। ठीक है, अच्छा आज भी वैलेंटाइन डे ने, हाँ फूलों वाला ही दिन है ये फूल डोल उत्सव ऐसे याद आया। चलो तुम सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगला तो ये फूल डोल एक उत्सव है, उसमें फूलों की मतलब मेला है, पूरा फूलों वाला ही मेला है, इसीलिए इसको फूल डोल कहा जाता है। कंप्लीटली वहां पर फूल ही बांटे जाते हैं।
फूल ही चढ़ाए जाते हैं वगैरह सारा होता है। बाकी राम के मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए जाते, सामान्यतः शिव के मंदिर में फूल चढ़ाए जाता है, अगर आपने देखे होंगे तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इस मेले में आपके स्पेशली फूल चढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको एक उत्सव कहते हैं। कौन सा उत्सव कहते हैं? फूल डोल उत्सव, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर झूले वगैरह सारे, अगर इंटरनेट पर जाकर देखोगे तो जितने भी झूले होंगे, जितनी भी दुकानें होंगी, उन पर सारे सारे सजे हुए वो फूल ही सजे हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फूल आज भी फूल ही है। प्रतीक किसका? ये लो, प्रेम का प्रतीक है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तू जानती है। साले ये वैलेंटाइन डे का मैं तो ही नहीं जानते। सारे बुर्का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि प्रेम का प्रतीक बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, राम में प्रेम का प्रतीक क्या आएगा या रामायण में प्रेम का प्रतीक क्या आएगा? अरे रामायण में प्रेम जहां पर आएगा वो कहां पर आएगा, या कौन सी कथा होगी जिसमें प्रेम दर्शाया होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। रामायण में स्वयंवर, कौन सा दर्शाया जाएगा? स्वयंवर। एक तो ये स्वयंवर दो जगह हुआ है, एक तो आपके महाभारत में हुआ है स्पेशली, और एक किस में हुआ है? रामायण में हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रामायण में किस किस का स्वयंवर हुआ है? राम और सीता का। वेरी गुड, एक तो सही बता दिया। अब बताओ महाभारत में किस किस का स्वयंवर हुआ है? द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पता नहीं ये स्वयंवर के पार्ट काल्पनिक है कैसे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअल में, वगैरह लड़कियों को पसंद होता है कि नहीं ये भी नहीं आया। देखो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, सीन भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। द्रौपदी का स्वयंवर होता है, सारे राजकुमार आकर बैठे हुए, ठीक है। द्रौपदी के पिता का नाम क्या था? राजा द्रुपद। क्या नाम था? राजा द्रुपद। राजा द्रुपद ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए, द्रौपदी फूल माला हाथ में खड़ी हुई है, और नेक्स्ट वो चाहती है किसी न किसी को चुन ले, और हर राजकुमार आता है और वो अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं द्रौपदी को बहुत चाहता हूँ। यहाँ तक बात ठीक है। कोई कहता है कि मैं द्रौपदी को बहुत पसंद करता हूँ इसलिए मैं इससे शादी करता हूँ, यहाँ तक बात ठीक है। कोई कहता है कि द्रौपदी को मैं जीवन भर के लिए खुश रखूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वगैरह ये सारी बातें हो रही है। और इसी बीच एक उठकर आता है, कौन आता? अर्जुन। कौन आता भी? और अर्जुन क्या कहता है? मैं मछली की आंख में तीर मार सकता हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ? द्रौपदी से शादी करना चाहता हूँ। इन दोनों बातों में कोई कॉमन सेंस है? आप किसको चुनते? पहले वाले राजकुमारों को चुनते कि अर्जुन को चुनते? अरे स्वाभाविक है, आप भी सोचिए, ठीक है। और फिर भी उस लड़की के बाप को, द्रौपदी के बाप को वही पसंद आ रहा है। कौन पसंद आ रहा है? अर्जुन पसंद आ रहा है, जो कह रहा है कि द्रौपदी कह रही है कि यार कैसी बकवास बातें हैं कि आंख, मछली की आंख में तीर मार सकता है, उससे शादी का क्या कनेक्शन है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। इसके साथ एक और आ जाता है, कौन आ जाता है आपके? कर्ण। वो भी कहता है कि मैं मछली की आंख में तीर मार सकता हूँ इसलिए मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहता है कि मैं घूमती हुई मछली की आंख में तीर मार सकता हूँ इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अब इसमें भी कोई कनेक्शन आपको मिला? नहीं मिला, ठीक है। भांग पी के ये दोनों ग्रंथ लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई सीधा सीधा जो पसंद करता है उसको शादी करवा दो। ये कौन सा मछली की आंख में तीर मार सकता हूँ इसलिए? वो भी कह रहा है कि मैं घूमती हुई मछली की आंख में तीर मार सकता हूँ इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फिर युधिष्ठिर आता है कि मैं भाला फेंक सकता हूँ और अर्जुन का भाई हूँ इसलिए अर्जुन से शादी होनी चाहिए, ठीक है। उधर से कोई और आता, फिर भीम आता है कि मैं अच्छा प्रशिक्षण वो गदा चला सकता हूँ इसलिए मेरे भाई अर्जुन की शादी होनी चाहिए। और द्रुपद इधर खुद है कि क्या वाह दामाद मिल रहे सारे सारे, एक से बढ़कर एक, ठीक है। बाढ़ में की पसंद नापसंद चलती रहेगी, ठीक है। तो खतरनाक ये कंसेप्ट है। ये इसी कंसेप्ट को ज्यादातर मानते हैं, स्वयंवर को ज्यादातर मानते हैं। कहते हैं राम अगर कहते हैं कि मैं पसंद करता हूँ, तो कहता नहीं है सीता को धनुष तोड़ सकता हूँ, और वो भी टेसी आंगली से धनुष तोड़ सकता हूँ, आपके स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, और वास्तव में बेचारी की शादी करवा भी जाती है, दी जाती है, ठीक है। और आगे परिणाम तो आप जानते ही हो। क्या हुआ? क्या हुआ? वनवास मिला, 14 वर्षों का वनवास मिला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए जो भी पसंद करे उससे शादी करिए। पूरा रामायण का मैंने कंसेप्ट ही बदल दिया, नहीं बाकी कोई धनुष तोड़ दे, कोई तीर चला दे मछली की आंख में, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्या गजब का कंसेप्ट है मेरा। ऐसा मत करना, मैं वो कंसेप्ट बदल देता हूँ। महारत है थोड़ी सी, खैर छोड़िएगा। तो ये फूलडोल उत्सव मनाते हैं, और फूलडोल उत्सव में स्पेशली कहा जाता है कि फूल देने वाला उत्सव है,
प्रेम का उत्सव है। कहा जाता है कि ये स्वयंवर के जितने भी प्रतीक होते हैं या स्वयंवर की जो भी परंपराएं होती है उन्हीं का ज्यादातर बार बार गायन किया जाता है इस संप्रदाय में। इसमें राम के स्वयंवर का गायन किया जाता है, ठीक है। और राम के स्वयंवर का गायन किया जाता है तो वो बहुत रुद्र रूप में किया जाता है। रुद्र रूप में का मतलब बहुत करुणा आ जाए कि बाकी कोई तोड़ ही नहीं पाया था। वो सीता थी, वो बिल्कुल विवश थी कि साला इस जन्म में शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि धनुष है वो इतना भारी है कि उठ ही नहीं पा रहा है किसी से, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। सीता की आंखों में आंसू आ रहे रेगुलर कि कहीं कुंवारी तो नहीं मर जाऊंगी, ऐसा रख दिया है धनुष कि बार बार उठ ही नहीं रहा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अचानक देवता पुरुष आते हैं। कौन आता है भैया आपके? राम आते हैं और वो एक हाथ में अंगुली में उठाकर धनुष को तोड़ देते हैं। सीता सबसे ज्यादा खुश हो जाती है, इस जन्म में तो बच गई। ए भगवान, अगले जन्म में ऐसा शिव धनुष देना ही मत। तो यही आपका एक संप्रदाय है। वो कौन सा संप्रदाय कहलाता है? राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। और इसीलिए ये प्रेम का प्रतीक है। वो फूल डोल उत्सव इसी संप्रदाय में मनाया जाता है। ये तो बहुत ज्यादा आया हुआ है पहले। फूल डोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे फूल होते हैं वो आकस आपके आवश्यक होता है कि फूल कौन कौन से रंग के आपको पसंद होते हैं? ये लो भाई, लाल रंग के ही पसंद होता है। ये तू भी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं पीला सरसों का फूल होता है वो भी पसंद होता है, ऐसा नहीं कहा तुमने। बस लाल रंग के पसंद होते हैं, यही कहा। फिर लड़कों की क्या गलती होगी? तो स्पेशली यहाँ पर आपके यही कपड़े पहनना का रिवाज है। इसमें कौन से प्रेम के प्रतीक है? और कौन से कपड़े भैया आपके? गुलाबी, ठीक है। लाल कपड़े तो फिर सांड का प्रतीक हो जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये गुलाबी कपड़े पहनने का जो रिवाज है या गुलाबी पगड़ी पहनते हैं वो यही के साधु पहनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अक्सर दाढ़ी मूछ नहीं देखे जाते, मतलब क्लीन शेव रहते हैं। अरे भाई सीधा प्रेम के प्रतीक है, ऐसे भुसाई रखेंगे तो पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्लीन शेव रहने वाले दादू है। फर्स्ट में दाढ़ी मूछ में कटवाई है, छोटे बाल रखवाए हैं संतों में तो वो यही रखवाए। बाकी अगर कोई भी तुम संत देखोगे, लगभग देखते होंगे महाकुंभ में, तो सारे संतों के बाल झटाई बड़ी होगी, दाढ़ी मूछ बड़ी होगी, ठीक है। ऐसा ही होगा आपके जितने भी संत देखोगे। इसमें पहले ऐसे साधु संत है जो एकदम क्लीन शर्ट, गोरे चिट्टे वगैरह लगते हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। वो कौन से आपके? राम स्नेही। तो इसकी ये दो विशेषताएं याद रखनी है। प्रेम का प्रतीक है, ये पूरा प्रेम पर ही बल देता है और राम के स्वयंवर पर बल देता है, इतना याद रखना है। और इसका फेमस उत्सव है, वो कौन सा उत्सव है भैया आपके? फूल डोल उत्सव है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ये कौन से संप्रदाय का आपका? राम स्नेही संप्रदाय का, ठीक है। नेक्स्ट अगला संप्रदाय वो ये संप्रदाय कहलाता है। कौन सा संप्रदाय भैया आपके? खेड़ापा संप्रदाय, जोधपुर में। और इसके प्रवर्तक है वो ये है, नाम कौन सा भैया आपके? रामदास जी है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट है क्या, तो कहा जाता है कि इन्होंने अपने पंथ को 5 भागों में विभाजित किया था। इसी तरह का एक पहले आया था, वो दादू दयाल का आया था। दादू दयाल के कौन कौन से थे? एक निहंग, 2 खाकी, 3 नागा, 4 उत्तरादे, 5 सारे मिलके आप बोल तो देंगे, ठीक है। खाकी, विरक्त, उत्तरादे, स्थानदारी या फिर नागा, निहंग, ये आपके 2 न पर है। खाकी और विरक्त 2 है और फिर उत्तरादे या स्थानदारी है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर एक गेम वाले 5 आपके गेम लिखा हुआ है, वो पबजी का ही लिखा हुआ है। पहला तो है 2 परमहंस और प्रवृत्ति, दूसरा है विरक्त और विदेह, और लास्ट है वो आपके ये है, कौन सा भी आपके? गृहस्थ है। 99% ये पूछा नहीं गया, हमेशा पूछता है वो दादू दयाल का ही पूछता है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। तो दादू दयाल वाले याद रखने, उसमें परमहंस वरमहंस शब्द कहीं नहीं आता है, ठीक है। खाकी है, विरक्त है, उत्तरादे है, स्थानदारी है, नागा है और निहंग है, ध्यान रख लीजिएगा। और उनके प्रवर्तक कौन कौन है वो याद रखने। खाकी वाले का कौन था? उनका बेटा कौन था? गरीबदास, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला नागा का कौन था? सुंदरदास, ठीक है। और विरक्त है उसका एक व पर ही है, बनवारी दास या बनवारी दास जो कहा जाता है वो है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये आएंगे नहीं, तो इसमें इतना ही ध्यान रखना ये कौन कौन है, बाकी इसके लिए कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके 5 पंथ हैं जिनको पबजी नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी 4 शाखाएं हो जाती है जिनको स्पेशली आपके कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, रामानंदी संप्रदाय।